नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मसाला मैजिक एसेस जी में। तो चलिए आज हम बनाएंगे कुछ अलग रेसिपी से थोड़ा सा अलग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज हम बनाएंगे हेयर फॉल का उपाय। तो सबसे पहले हम इसका तेल रेडी करने वाले हैं। तो तेल रेडी करने के लिए बहुत बेसिक सी सामग्री आपको चाहिए होगी, जैसे कि प्याज, कलौंजी, तिल, गार्लिक हो गया, मस्टर्ड सीड्स हो गए, कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घर पे मौजूद ही होती है, तो उसी से हम तेल बनाने वाले हैं होममेड हेयर ऑयल। तो सबसे पहले तो अनियन हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र, जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्गर हेयर रूट्स के लिए और हेयर फॉल को कम करता है। और जो स्कैल्प के अंदर का जो सर्कुलेशन होता है ना, उसको बढ़ा के जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। और क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है ना, इस वजह से हमारे हेयर को नरिशमेंट भी मिलती है। तो मार्केट में आपने ऑनियन हेयर ऑयल तो सुना ही होगा, तो बस उसी को हम घर पे बना के तैयार करेंगे। और जो ये ऑनियन के छिलके होते हैं ना, इस तरीके से बहुत सारे जो हम रूटीन में यूज़ करते तो इतने सारे छिलके हो जाते हैं। तो आप इसको ना पानी में भिगो के उसके बाद गमलों में डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। और गर्मियों का टाइम है तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए, ताकि आपको हाइड्रेशन रहे और जो बाल है वो रूखे ना हो जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बातों बातों में मैंने दोनों प्याज को इस प्रकार से स्लाइस कर लिया है। तो अब हम बस ग्राइंडर के अंदर इसे डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसे इस प्रकार से पीस लिया है। अब इसके अंदर जाएगा करी पत्ता। तो आपने देखा होगा कि करी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ट्रेडिशनली ना ये होममेड हेयर ऑयल्स या रेमेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा कारगर उपाय माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होती है और ये भी हेयर नरिशमेंट और बहुत अच्छे से करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और ड्राई और डल होने से ना बचाता है, कंडीशन के जैसे काम करता है और सॉफ्टनेस और नेचुरल शाइन भी लाता है। तो बस इसके अंदर मैंने करी पत्ता ऐड कर दिया, थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड कर दिया 1 चम्मच के करीब, और उसे हम ग्राइंड कर लेंगे वापस से। और ये एकदम ही मतलब घने जैसे बाल हो जाते हैं ना, उस वैसे टाइप के जो बाल होते हैं उसको बनाने में मदद करता है। तो ये पेस्ट तो बन के तैयार है, तो एक बॉल में हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एक पेस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम मसाला बनाएंगे, मतलब कि जो ड्राई रोस्ट करने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी। तो ये मेथी दाना है, जो कि आपको पता है प्रोटीन रिच होता है, और ये भी जो स्कैल्प होता है उसे नरिश करता है, ड्राइनेस और रूखेपन से बचाता है, हेयर्स को जो कि एकदम ही स्मूथ और सॉफ्टर बनाने में मदद करता है। और घरेलू उपाय में तो मेथी दाना आपको पता ही है, उसको भिगो के यदि हम ऐसे ही खाएं तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है सेहत के लिए। यह कलौंजी, जिसे निजला सीड्स भी कहा जाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हेल्दी फैटी एसिड्स पाया जाता है इसके अंदर, जो कि डैंड्रफ कम करता है। स्कैल्प की हेल्थ जितनी अच्छी होगी ना, उतने ज़्यादा आपके बाल अच्छे होंगे। और जो पतले बाल की समस्या होती है ना, तो वो दूर हो जाती है अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी में डाल के आप पी भी सकते हैं उसको। तिल का तेल तो आपको पता ही है, इसलिए हम तिल का जो थोड़ा सा बीज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 चम्मच के करीब होगा। बाकी दो मेथी दाना है और कलौंजी है, वो मैंने 2 टेबलस्पून जितना लिया है, इक्वल क्वांटिटी में लिया है। और इसे हमें भून लेना है। तो भुनने से क्या होगा ना, हल्का सा ये ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद इससे ग्राइंड करना भी आसान हो जाता है। जब हम इसे ऐसे ही ग्राइंड करते हैं ना, तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता, तो इसे हल्का सा भुनने से ग्राइंड कर लेंगे। और क्योंकि हम तेल बना रहे हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्चर कंटेंट होने से क्या होता है कि जल्दी से चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो आमतौर पर इसे भुनना सही रहता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं भुनना है हमें, एकदम ही लो फ्लेम पे इसे भुनना है, जब तक कि इससे अंदर से अच्छे से सौंधी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। उसके बाद हमने इसे पीस लिया है ग्राइंडर जार में, और हल्का सा दरदरा ही पीसा है। अब दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, और अब हमें लगेगा सिर्फ कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा सरसों का तेल। तो कोकोनट ऑयल मैंने 1 कटोरी जितना लिया है, आप देख पा रहे होंगे, और मस्टर्ड ऑयल मैंने उसका आधा लिया है। मोटी सी कोई कढ़ाई लेनी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो हमने अनियन और करी पत्ता की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे, मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, जिसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे नारियल का तेल। तो उसके तो गुण बहुत सारे हैं, नारियल का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। साथ ही में हमने इसके अंदर डाल दिया जो ग्राइंड किया हुआ पाउडर है उसको।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे पकाने के लिए ना एकदम ही जो स्लो बर्नर होगा ना उस पे ही आपको रख के इसको पकाते जाना है। कम से कम 10 मिनट लग जाएंगी, जब तक कि जो ऑनियन है उसके अंदर पानी रहता है ना, जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता तब तक आपको इसको पकाना है। हेयर ग्रोथ के लिए ना सबसे बेस्ट होता है एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना, क्योंकि रातों रात तो हमारे बाल अच्छे नहीं हो जाते। जितना हम टेक केयर करते हैं उतना ही अच्छे से बाल हमारे ग्रोथ होते हैं। और हमें जो कि गर्मियों का टाइम चल रहा है तो जितना हो सके उतना तेज़ धूप से बालों को बचाना चाहिए और प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। अगर आपके बालों में थोड़े थोड़े जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो उसको ट्रिम कीजिए रेगुलरली, ताकि वो हेल्दियर हो सके और जो बालों का डैमेज आगे जाके ना हो। और जितना हो सके उतना मतलब संडे का टाइम निकाल के आपको मसाज करना चाहिए ऑयल से। जो स्कैल्प है उससे क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो उसमें अच्छे से उनको नरिशमेंट मिलती है, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। जितना हो सके उतना टाइट पोनीटेल्स और बंस भी मत बनाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है हेयर रूट्स जो होते हैं, हमें तो ऐसा अच्छा लगता है स्टाइल से उसे हम हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, लेकिन जो रूट्स होते हैं ना उसमें खिंचाव आता है, खिंचाव आने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा है कि प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल कीजिए जितना ज़्यादा से हो सके, जैसे कि लेंटिल्स हो गया, एग्स हो गए, स्प्राउट्स खा लिया और जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी। साथ में टेक केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि चीज़ें सिर्फ खा ली। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट अच्छे से जितनी भी सामग्री थी ना उसको मैंने पका ली है। आप देख पाए होंगे कि पूरा अच्छे से बॉईल होके वो ठंडा भी मैंने इसे कर लिया है। और उसके बाद कोई भी मलमल का कपड़ा है या इस तरीके से कोई कपड़ा ले लीजिए छानने के लिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही आपको इसे निकालना होगा, क्योंकि हमें इसे प्रेस करना होगा ताकि ऑयल अच्छे से निकल पाए। हम तो गर्म होगा तो वो दिक्कत करेगा, तो हल्का सा उसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये बन के रेडी हो जाएगा। जितना मैंने ऑयल यहाँ पे बनाया है ना वो तकरीबन आपको 1 से 2 महीने के लिए आराम से चल जाएगा। और रेगुलरली आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि जो रिज़ल्ट्स है ना वो अच्छे से आपको देखने को मिले। तो बस अब हमें इसे निचोड़ लेना है इस प्रकार से। जो नारियल का तेल होता है ना वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, फ्रिज फ्री रहते हैं। जो हमारे बाल होते हैं ना वो रूखे सूखे नहीं हो जाते, इसलिए नारियल का तेल हमेशा ही प्रयोग में लाना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जो सरसों का तेल होता है ना आमतौर पर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग इसे बालों में भी इवन लगाते हैं ना हल्का सा, मतलब जैसे कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगा लिया, तो उनके भी बालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ज़्यादा चमत्कारी और लाभदायक होता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर पे ही उपलब्ध होती है, लेकिन समस्या यही होती है कि हमारे पास समय नहीं होता। तो एक ही साथ यदि हम सारी सामग्री मिक्स करके इस प्रकार से तेल बना के इसे स्टोर करके रख के उसको हफ्ते में 2 बार अगर अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने सारा जो ऑयल है निचोड़ लिया है। इसमें मैंने गार्लिक का भी इस्तेमाल किया था। मैंने क्या किया था ना, जब ये बॉयल हो रहा था उसके बाद मैंने इसके अंदर गार्लिक की जो एक मतलब 10 से 12 कलियाँ जितनी थी वो मैंने साबुत ही क्रश करके डाल दी थी इसके अंदर। तो गार्लिक का भी बहुत ही अच्छा जो कि फ़ायदा होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, साथ में जो जड़ है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है। तो यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल यदि आपको डालनी है तो आप डाल दीजिएगा, वरना विटामिन ई और सारे जितने भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो आ ही चुके हैं। और ये बच गया है उसके जो रेमनेंट्स है वो। तो अब हम इसका क्या करेंगे ना, इसको भी स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं कि इसे अच्छे से प्रेस करके इसका और भी अच्छे से ऑयल निकाल पाए। तो हम इसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। हेयर पैक के ज़रिए हम इसे कैसे यूज़ करेंगे कि थोड़ा सा हम दही ले सकते हैं और उसके अंदर मिक्स करके फिर बालों में अप्लाई कर लीजिए। दही ठंडक भी देता है और ये गाँव वगैरह में इस तरीके से उपयोग में होता है। दही हो गया, काली मिर्ची हो गई, उसको मिक्स करके भी बालों में लगाते हैं। और ये जो मिश्रण बच गया है ना उसको भी आप कैसे भी करके, मतलब आपको हेयर पैक बनाना है, मुल्तानी मिट्टी हो गया या किसी कोई भी जो चीज़ होगी ना उसके अंदर मिक्स करके आपको बालों में लगाना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है आधे 1 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसे धो लीजिए शैम्पू से। और ये ऑयल तो बन के रेडी है। ऑयल का इस्तेमाल भी हम रेगुलरली करेंगे। और जो मैंने आपको बताया था जो मिश्रण बच गया था तो वो मैंने इस प्रकार से स्टोर कर लिया है जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ।
तो बस आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आसान तरीके से घर पे ही आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑयल घर पे बना के, कम सामग्री लगी है, जितनी भी सामग्री है वो अचार बनाने के लिए अभी तो हमारे पास उपलब्ध ही होगी। तो ज़रूर से बनाइएगा, अपने बालों की टेक केयर ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे शक्करपारे की रेसिपी भी मैंने इस चैनल पे शेयर की है, तो यदि आपने मिस कर ली है तो वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मैंने बहुत सारी स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़ इस चैनल पे अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने साझा की है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।